Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। दैट्स मैं कुलबाब कादरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जनाब, आज की मेरी वीडियो है वो है टीथ वाइटनिंग किट के ऊपर। जी हाँ जनाब, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप घर पर बैठकर प्रोफेशनली टीथ वाइट कैसे कर सकते हो। सो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आज की मेरी वीडियो में आपको यही देखने को मिलने वाला है। तो जो नए लोग मुझे देख रहे हो यार, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर लेना और मुझे नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी वीडियो कैसी लगी। सो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जनाब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीथ वाइटनिंग किट जो है आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ, और वो टीथ वाइटनिंग किट है स्नो टीथ वाइटनिंग किट। और अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि टीथ वाइटनिंग प्रोसेस और टीथ ब्लीचिंग का जो प्रोसेस है इट्स वे टू कॉस्टली और बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी है, और जो है इतना ज़्यादा सेफ़ नहीं है। अगर उसकी ठीक से केयर नहीं की जाए और जो है ठीक से उसको मेंटेन नहीं किया जाए तो आपको डिजीज़ के जो है मसले मसाइल हो सकते हैं। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में या इंडिया में एज सच इतना हाईली रिकमेंडेड कोई जो है डेंटल क्लिनिक नहीं है जहाँ पर इस तरह की कोई सर्विसेज दी जाती हो। बट स्नो टीथ वाइटनिंग जो है क्लेम करता है कि वो 21 डेज़ में आपको जो है टीथ वाइट कर देगा। बिल्कुल सेफ है, कोई ऐसा रिस्क की बात नहीं है। और दूसरा ये कि जो है आप घर बैठे अपने टीथ वाइट कर सकते हो। और अगर आप कंपेयर करो इसके और टीथ वाइटनिंग और टीथ ब्लीचिंग के जो प्रोसेस है उसकी कॉस्ट से और इसकी कॉस्ट जो है दोनों को कंपेयर करो तो स्नो टीथ वाइटनिंग किट जो है वे टू मच जो है रिजनेबल आपको लगेगा। सो अफोर्डेबल है, घर पे बैठ के कर सकते हो, इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है और सेफ है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। सो अब जो है हम इस पैक की अनबॉक्सिंग करेंगे। सो हेयर इज़ स्नो टीथ वाइटनिंग। इस तरह की जो है ये हाई एंड पैकेजिंग में आता है, और इसको जब आप खोलोगे अंदर से निकलेगा कुछ इस तरह से जो है ये डब्बे में आता है। और इसको जब आप खोलोगे सो ऑब्वियसली मैनुअल और आपका जो ये शेड कार्ड जिसे आप जो है कंपेयर कर सकते हो कि आपका टीथ किस नंबर पर हो। आपको जो है बिल्कुल वाइटर टोन में टीथ चाहिए है। एंड देन आपको जो है यहाँ पे आपका ये लाइट मिलेगी, ब्लू लाइट, जिससे आप जो है अपना प्रोसेस करते हो टीथ वाइटनिंग का। एंड देन आपको जो है तो 3 आपको जो है यहाँ पे वाइटनिंग जेल मिल रहे हैं और एक आपको जो है डी सेंसिटाइजिंग सिरम मिलेगा। अगर आपको जो है सेंसिटिविटी का इशू है तो आप जो है टीथ वाइटनिंग के बाद ये जो है डी सेंसिटाइजिंग सिरम लगा सकते हैं। तो आपको जो है इस पैक में लिप एक्सफोलिएटर भी मिलेगा। अगर आपके जो है ड्राई लिप्स हैं और आपको जो है कुछ मसाज वगैरह करके अपने लिप्स के ऊपर से डेड स्किन की लेयर निकालनी है और मॉइस्चराइज करना है तो आप जो है इसको भी यूज़ कर सकते हैं। वेरी नाइस। सो इसको जो है मैं अभी यूज़ नहीं करूँगी फ़िलहाल, लेकिन अगर आपको जो है अपना मॉइस्चराइज करने हो लिप्स को तो आप इसको जो है यूज़ कर सकती हैं। और साथ में जो है आपको लिप बाम मिलेगा जो कि आपने यूज़ करना है ताकि आपके जो है लिप हाइड्रेटेड रहें, क्योंकि ये प्रोसेस में आपको थोड़े से जो है होंठ खींचेंगे। सो आपके लिप हाइड्रेटेड होने चाहिए, तो इसलिए मैं जो है ये लिप बाम लगा लेती हूँ, विच इज़ लाइक इम्पॉर्टेंट टू अप्लाई लिप बाम, ताकि आपके जो है लिप्स मॉइस्चराइज रहें। डन। नाउ टीथ वाइटनिंग करने का प्रोसेस मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपके जो है टीथ अच्छे से ब्रश हुए होने चाहिए, बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। इसके बाद आपने जो है अपना टीथ वाइटनिंग जो है सिरम है वो लगाना है। एंड देन आपको जो ये टीथ वाइटनिंग ब्लू लाइट जो है इसको लगाना है 10 से 30 मिनट तक, यानी कि 10 to 30 मिनट्स तक आपने अप्लाई करना है। जितना ज़्यादा मतलब मैक्सिमम आप इसको अप्लाई कर सकते हो, लगा के रख सकते हो 30 मिनट्स तक, और कम से कम आप इसको जो है लगा सकते हो 10 मिनट्स तक। लेकिन ये जो है इसकी मैनुअल में मैंने पढ़ा तो इसमें जो है मेंशन हुआ है कि आप जो है 30 मिनट्स तक यानी कि लॉन्गर टाइम तक रखोगे तो आपको जो है रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और जो है साथ में आपने जो है इसके यूज़ करने के 2 घंटे बाद ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी है जिससे आपको जो है स्टेन लगने का ख़तरा हो, यानी कि आप कॉफ़ी, चाय, चॉकलेट्स ऐसा कुछ नहीं खा सकते। लेकिन इन शॉर्ट मेरी माने तो आप जो है 2 घंटे तक कुछ ना खाएं और 2 घंटे के बाद खा लें इसको इस्तेमाल करने के बाद। सो सबसे पहले हम जो है हमारा चेक करेंगे कि कौन सा नंबर का टीथ है टोन में, एंड देन फिर जो है हम अपना रिजल्ट देखेंगे। या मेरा शेड जो है इस वक्त अभी जो है वो है 7। ओके, 7 नंबर पे है, एज यू कैन सी। 7 और 8 में भी 7 और 8 पर है। अब हम जो है अपना
अप्लाई करेंगे वाइटनिंग सीरम। सो इसको जो है हम अपने टीथ पर अप्लाई करेंगे, नीचे से घुमाएंगे। अब जो है इसको घुमाया तो ये निकल रहा है। नाउ मैं इसको जो अपने क्या करूँगी, मैंने जो है रिमूव कर ली है ये जो है एलईडी लाइट, और जो है पानी से जो है आपको फिर कुल्ली कर लेनी है, इसको जो है पानी से वॉश कर लेना है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें आपको जो है पावर बैंक के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है, आईफोन के लिए भी दिया हुआ है और आपके एंड्रॉयड के लिए भी दिया हुआ है। तो आप जो है अपने फ़ोन में लगा सकते हो, अपने पावर बैंक में लगा सकते हो, एंड देन फिर जो है आप ऑन द गो कहीं पर भी जो है गाड़ी में बैठे हुए हो, घर में बैठे हुए हो, मेकअप करने से पहले आप जो है कर सकते हो। सो अभी जो है मैंने इसको 15 मिनट तक ही रखा है, क्योंकि मुझे सब्र नहीं हो रहा था, मुझे जो है जल्दी से रिव्यू करना था। 15 मिनट में मैं अगर आपको दिखाऊं तो यस आई कैन सी द रिजल्ट, एज यू कैन सी। तो ये जो है एक टोन लाइट हो गया है, मतलब 7-8 मेरा जो है पहला कलर था, नाउ आई कैन सी के 6 तक जो है वो आ गया है, एक टोन लाइटर हो गया है मेरा टीथ का कलर, विच इज़ लाइक आई लाइक इट, एज यू कैन सी। सो 6 तक आ गया है, विच इज़ वेरी गुड। तो इसको जो है रेगुलर बेसिस पर यूज़ करेंगे तो जो है एक टोन लाइटर होता जाएगा, और हाँ जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपको जो है कुल्ली करने पर या जो है थोड़ा सा सेंसिटिविटी का जो है मसला है, तो आप जो है ये डिसेंसिटाइजिंग सिरम जो है इसको वॉश करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन याद रखिए कि 2 घंटे तक आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी जो कि दांतों में जो है स्टेन लगने का खतरा हो, यानी कि निशान लगने का खतरा हो। सो यार दिस इज़ द रिजल्ट। एक टोन लाइट हुआ है, एज सच मैं नहीं कहूँगी कि एकदम से मेरे दांत वाइट हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली देख क्लेम के 21 डेज़ में जो है आपका जो है ऐसा रिमार्केबल रिजल्ट नज़र आएगा। सो 21 डेज़ तक आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके टीथ जो है होपफुली वाइट हो जाएंगे। सो यस आज की वीडियो में यही था, यही मुझे आपके साथ शेयर करना था। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दैट्स माय कृपा कादरी, सेइंग आई लव यू ऑल, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।